मध्य प्रदेश में सरकार अभी तक आवारा मवेशियों के लिए ग्राम पंचायतों में गौशालाएं खोलकर उनमें रखने का तरीका अपना रही थी। गौशालाओं को प्रति गाय भूसा चारा भी की राशि दी जा रही थी, लेकिन आवारा मवेशियों से सरकार को मुक्ति नहीं मिली। इसी बीच सरकार की नजर अब रीवा के बसामन मामा गौ अभ्यारण्य प्रोजेक्ट की तरफ पड़ी है और अब बसामन मामा का कॉन्सेप्ट सरकार को भा गया है और अब इसी कॉन्सेप्ट को अब प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला योजना के तहत लागू किया गया है। बता दें कि इस कॉन्सेप्ट से डेयरी और गौपालन के क्षेत्र में बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी लाने की तैयारी है। इस माध्यम से सरकार उद्यमियों का ध्यान डेयरी और ऑर्गेनिक खाद की तरफ खींचना चाह रही है। इसके अलावा सरकार इसमें मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति भी लाना चाहती है और यही वजह है कि इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई है। फिलहाल इस योजना के तहत सरकार 125 एकड़ भूमि गौशाला खोलने के लिए देगी और इसका बकायदा टेंडर भी निकाला जाएगा। नियमानुसार गौशाला के लिए सरकार सिर्फ जमीन देगी और इस जमीन पर 120 एकड़ भूमि का उपयोग गौशाला से संबंधित ही किया जाएगा। इसके अलावा 5 एकड़ की भूमि को कॉमर्शियल उपयोग करने की छूट दी जाएगी। जमीन 30 सालों के लिए लीज पर दी जाएगी, लेकिन यदि काम बेहतर रहा तो लीज आगे बढ़ाई जाएगी, वरना बीच में ही अनुबंध को खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश में इस नए कॉन्सेप्ट पर काम शुरू हो गया है और रीवा में भी इसकी तैयारी है, जिसके लिए जमीन का प्रस्ताव भेजा गया है। बताया गया कि 125 एकड़ भूमि जो भी लेगा उस जगह पर उसे 5000 आवारा मवेशियों को पालना अनिवार्य होगा और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण अनुबंधकर्ता की ही होगी। उसे गौशाला में शेड आदि का भी निर्माण करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर वह डेयरी उद्योग भी चला सकेगा, दुधारू पशु भी पाल सकेगा, इसकी भी छूट रहेगी, लेकिन आवारा मवेशियों का पालन पोषण उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। लेकिन गड़बड़ी मिली तो अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। फिलहाल रीवा के बसामन मामा की तरह ही हिनौती में एक और गौशाला को शुरू करने की तैयारी चल रही है। भूमि आदि को चिन्हित कर लिया गया है। हिनौती में ही करीब 125 एकड़ भूमि को स्वावलंबी गौशाला योजना के तहत देने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति के बाद हिनौती में पहली स्वावलंबी गौशाला खोली जाएगी। हालांकि इसके पहले टेंडर निकाला जाएगा।